तो राधे कृष्ण सभी को। इस वीडियो में आप लोगों को कॉपी और पेन लेकर बैठना है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आपको इस वीडियो में बहुत भर भर के नॉलेज मिलेगी और जो ये आप टाइम देने वाले हैं ये आपका वेस्ट नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपको डीपली नेक्स्ट कैंडल प्रडिक्शन करना सिखाने वाला हूँ, विद लॉजिक, विद स्ट्रक्चर, विद पावर। सारी नॉलेज को कंबाइन करके मैं हर एक कैंडल को प्रेडिक्ट करने वाला हूँ। कुछ कैंडल जिन पर हम ट्रेड करेंगे वो भी मैंने इसमें बताई हैं। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मान लो किसी पेड़ पर कड़वे फल लगे हुए हैं, ठीक है। किसी पेड़ पर कड़वे फल लगे हुए हैं तो हम क्या करते हैं, बाहर की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं कि भाई, मतलब फल को चेंज करने की कोशिश करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है। जबकि उसका बेस जो है, जो जिस कारण वो फल कड़वे हैं, वो है उस पेड़ के बीज और जड़, मतलब अंदर की तरफ। हमारा ध्यान हमेशा कहाँ रहता है, बाहर की तरफ रिजल्ट्स पर चेंज करने के लिए। लेकिन जब आप बीज चेंज करेंगे या फिर जड़ पर ध्यान देंगे, देन वो फल मीठा होने की संभावना ज़्यादा है। उसी प्रकार जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, जब आप कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी को समझेंगे, चार्ट की फीलिंग को समझेंगे, तब आप अंदरूनी काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब तब जाके आपका रिजल्ट चेंज होने वाला है। तो डेफिनेटली ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए, यदि आपको डीप नॉलेज और आप सीरियस लर्नर हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया इंट्रो में कि मैं यहाँ नेक्स्ट कैंडल को प्रेडिक्ट करने वाला हूँ। और ये मैंने थोड़ा चार्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे लिया है, मतलब कि जैसे कि आप लोग समझेंगे, ठीक है, कि कभी भी मार्केट का जो बेसिक नेचर होता है वो जो थ्योरी में पढ़ाया जाता है एक्चुअली ऐसे पढ़ाया जाता है कि हायर हाई एंड हायर लो, और ये हायर हाई, ये हायर लो। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को, और कुछ अलग भी सिखाएंगे। थोड़ी लंबी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, झेल लेना। तो ये हायर हाई जो थ्योरी में एक्चुअली में पढ़ाया जाता है इस तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, सॉरी, ये लोअर लो एंड ये लोअर हाई एंड ये लोअर लो, ऐसे हमें थ्योरी में पढ़ाया जाता है। दिस इज द थ्योरी। पर एक्चुअल में क्या होता है चार्ट, एक्चुअल में ऐसा चार्ट एक मिनट में या किसी भी टाइम फ्रेम में देखने को तो मिलता है लेकिन बहुत कम। तो एक्चुअल में जो चार्ट होते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है। जो एक्चुअल में चार्ट होते हैं, ये सुन लो, बताइए। एक्चुअल में जो चार्ट होते हैं वो क्या इस तरीके की होते हैं? नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो एक्चुअल में ज्यादा चार्ट 80 to 90% चार्ट ऐसे चलते हैं बिकॉज ऑफ उसके पीछे के कारण होते हैं रिटेलर्स को बाहर करना, ठीक है। अगर ऐसा चल रहा है नॉर्मल चार्ट तो हर कोई प्रॉफिटेबल हो जाएगा ना, सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन ऐसा चार्ट नहीं चलता, तो आज मैंने थोड़ा इस तरीके का ही अटपटा सा चार्ट लिया है और उसमें हम देखते हैं कि कितने कैंडल को हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे नेक्स्ट कैंडल पे, ठीक है, कि हमारी कौन सी कैंडल पे हम ट्रेड कर पाएंगे विद लॉजिक। तो सबसे पहले मार्केट में हम जो देखते हैं, देखिए बहुत मैं शांति से यहाँ पर बताने वाला हूँ एक्चुअली में, और इसको आप लोगों को ध्यान से ही समझना है। सबसे पहले मार्केट में देखते हैं ट्रेंड, तो ट्रेंड यहाँ पर सीधा सीधा अप दिख रहा है, ठीक है। फिर हम देखते हैं स्ट्रक्चर। अब यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की क्या जरूरत है? देखिए पहले तो मार्केट में ओवरऑल मैं बोला था कि मार्केट चलने का रीजन, जो मार्केट का रीजन होता है वो चलती ऐसे ही है, इंटरनल ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे मार्केट में ये मोमेंटम आया बायर्स का, मतलब अप ट्रेंड है, साफ साफ दिख रहा है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो मैं, अगर ये इतना हायर लो है इधर मान लेते फॉर एग्जांपल, तो ये इस तरीके से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। एंड आप इसको भी ले सकते हैं क्योंकि एक्चुअली में मार्केट इतना ही पीछे हायर लो का मूवमेंट कर रही है, प्राइस तो इतना भी आप ले सकते हैं। ये हमें आगे काम आएगा अगर यहाँ तक मार्केट आती है तो, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट में अब यहाँ हायर हाई का क्रिएशन हो गया,
या सुनो, यहाँ हायर हाई का क्रिएशन हुआ, वो भी पावर कैंडल से। अब ज्यादा चांस है, देखिए पीछे जब कोई रेफरेंस नहीं होता है, ठीक है, अगर पीछे कोई रेफरेंस नहीं होता है तो हम मैक्सिमम राउंड नंबर्स को मान लेते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर हमारे 50 का, 00 का एंड 000 का हमारा राउंड नंबर होता है, अगर लास्ट में होता तो, ठीक है, जैसे ये 200 का राउंड नंबर है इधर, दिस इज द स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर, ठीक है, यहाँ ये 20 का है तो नहीं है इतने स्ट्रॉन्ग, बट पीछे कोई रेफरेंस नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रहे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, एक बार हम चेक कर लेंगे इसे 5 या 15 मिनट में, कि 15 मिनट में क्या कह रहा है मार्केट में, ताकि रेफरेंस हमें मिल जाए। ओके, तो आप देखेंगे 15 मिनट में इधर एक टारगेट है, तो मैं इस रेफरेंस को मैं जानबूझ के यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और इस रेफरेंस को मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि 15 मिनट में एक्चुअली में टारगेट है, ये आपको बहुत समझदारी से देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि पीछे कोई रेफरेंस नहीं है ना, एटलीस्ट, तो आप इसे आप मान सकते हैं, तो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ रेक्टेंगल से ये पूरा जोन, क्लियर है, कि भाई मार्केट का जो टारगेट है एक्चुअली में ये है, मतलब कुल मिला के मार्केट को 15 मिनट में डाउन गिरना है, क्योंकि ऑलरेडी हायर हाई बन गया, तो हायर लो अभी क्रिएट नहीं हो तो हो सकता है नीचे गिरे, क्लियर है, तो इससे मैंने एक रेफरेंस का पता लगा लिया, यहाँ मैंने 15 मिनट में पीछे जाके एक टारगेट लगाया है, तो ऊपर जाके अब देखेंगे तो ये पीछे एक टारगेट है, क्लियर है, पीछे 15 मिनट का एक टारगेट है एक्चुअली में, तो मैं यहाँ पर अब की ट्रेड नहीं सोच सकता हूँ एटलीस्ट इस टच के बाद, ठीक है, 15 मिनट का आप जोन ड्रॉ कर लेंगे पीछे जाके, तो पता लग जाएगा पीछे रेफरेंस हमें है, तो पीछे बहुत पीछे जाना पड़ेगा उसके लिए, पर 15 मिनट में आपको आसानी से यहाँ दिख जाएगा। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, देखो अब यहाँ हायर हाई तो बन गया है ना, हायर हाई बन गया, वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल से, अब हो सकता मार्केट इस तक जाए, हो सकता, बट ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये एक सेलर एरिया है 15 मिनट का, 15 मिनट का मैंने इसलिए यहाँ पर यूज किया है इस सेलर एरिया को, बिकॉज ऑफ जिससे मुझे रेफरेंस पता लग जाए कि भाई मार्केट क्या रेफरेंस पर या टारगेट है पीछे, नहीं, हाँ तो यहाँ टारगेट पर है पीछे, ठीक, तो यहाँ बायर एंटर हुए, अब नेक्स्ट कैंडल में कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है, ठीक है, क्योंकि मार्केट का जो बेसिक नेचर होता है वो यही होता है कि मार्केट हाई बनाएगी रिट्रेस करेगी, हाई बनाएगी रिट्रेस करेगी, हाई बनाएगी रिट्रेस करेगी, पर यहाँ तक ये कोई भी वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं है, ये हायर लो है, लेकिन एक इस वेव के अनुसार ये वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं है, वैलिड रिट्रेसमेंट क्या होता है, जो 50 के आसपास आता है ऐसे करके, या 70 के आसपास आता है फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट कैंडल पे कोई भी प्रिडिक्ट नहीं किया जाएगा, तो नेक्स्ट कैंडल पे क्या हुआ, सेलर एंटर हुए, सेलर वीक एंटर हुए हैं, स्विंग हाई का क्रिएट मतलब बायर का इंटरेस्ट, स्विंग हाई एस एच, क्या, किसका इंटरेस्ट होता है, बायर का, इस बात का विशेष ध्यान रहे, जैसे ही स्विंग हाई का क्रिएट हुआ बायर का इंटरेस्ट आया, लेकिन सेलर ने खुद की बॉडी को श्रिंक कर लिया, ठीक है, सेलर ने खुद की बॉडी को श्रिंक कर लिया है, क्लियर, मतलब अभी भी यहाँ पर बायर का दबदबा है, पर नीचे से कोई प्रेशर नहीं है, हम अभी कुछ नहीं कह सकते, देखते हैं क्या होता है, दिस इज द अगेन स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में सेलर नीचे आना चाह रहे हैं, ये पहली एंट्रीज दिख गई, देखिए हायर लो में हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे, तब तक हमें एक दो बार बायर्स का फेलियर ना दिख जाए तब तक, स्विंग हाई है, सबसे पहला बायर का इंटरेस्टेड, स्विंग हाई क्या कहता है कि बायर आएंगे, कहाँ से आएंगे, अपने घर से आएंगे वो कहीं भी, और उनका घर कहाँ कहाँ है, ये हो सकता है मिडिल पॉइंट, ये हो सकता, ठीक है, बट सैलर बेशक कितने भी इंक्रीज हो रहे हो, इसे थोड़ा आप जूम करेंगे, कहाँ गया बे, तो यहाँ हम देखेंगे कि सेलर बेशक स्ट्रोंग आ रहे हों खुद से, एक कैंडल में स्ट्रोंग है पहली बात, लेकिन अब भी ये बायर से श्रिंक है, मेजर ट्रेंड अप है, तो अब देखते हैं हमें क्या मिलता है, तो अभी हमारे पास कोई भी
डिसीजन नहीं है लेने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर हायर लो क्रिएशन करवा रहे हैं, तो वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ बायर ने खुद को श्रिंक कर दिया, क्योंकि सेलर अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इसलिए बायर ने खुद को श्रिंक कर दिया, बट नॉट स्विंग लो। स्विंग लो कौन बनाता है? बायर कैंडल बनाती है। और किसका इंटरेस्ट होता है? सेलर का होता है। तो यहाँ अगर स्विंग लो होता तो सेलर का इंटरेस्ट दिखाई देता, और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर इस तरीके से आती रेड, तो हम ट्रेड कर सकते थे। बट अब हम वेट करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट जो मेन लेवल है आपका ये भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर अगेन देखा जाए तो बायर एंटर हुए बॉडी को इंक्रीज करके, एंड बट स्विंग एक न्यू हाई नहीं बना पाए। देखिए अब क्या हो रहा है, अच्छा खासा मार्केट ऊपर जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो पोज मिला है मार्केट को, ये पहला संकेत देता कि मार्केट यहाँ से हायर लो का क्रिएशन करेगी। ठीक है, क्योंकि इतने मोमेंटम से ऊपर जा रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल का पोज दिया गया, और फिर बायर खुद को श्रिंक करते जा रहे हैं और विक्स भी आते जा रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा समझ जाइए कि इस एरिया में आप लोगों को कुछ नहीं सोचना है, और यदि सोचना भी है तो बायर के फेलियर के बाद, सेलर की स्ट्रॉन्ग एंट्री के बाद डाउन की सोचनी है, अप की नहीं सोचनी, क्योंकि पीछे कोई रेफरेंस नहीं है। और ये पूरा एरिया 15 मिनट का सेलर जोन है। क्या? 15 मिनट का सेलर जोन है। तो अब की तो यहाँ सोचनी ही नहीं है। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग बायर आए। अब देखते हैं क्या होता है। अगेन बायर स्ट्रॉन्ग आए हैं, बट इसको नहीं तोड़ पा रहे, तो वी कैन वेट हेयर। सिंपल सा लॉजिक है ये मार्केट में, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ सेलिंग की होगी इन दो कैंडल्स में, अब रिटेलर्स की प्रॉब्लम क्या? सेलर पहुंचे, इसमें एंट्री लोगों ने यहाँ सेलिंग की होगी, यहाँ के ऊपर का एसएल रखा होगा। आपको मैं सिखा रहा हूँ फॉरेक्स के माध्यम से, लेकिन ये आपका बाइनरी में भी काम करेगा, याद रहे। ठीक है, एसएल रखा होगा, तो ये एसएल जाने वाला, वो एसएल इस विक के ऊपर ही रखा गया होगा। देखते हैं जब तक। अब यहाँ पर दो ऑप्शन हो सकते हैं एटलीस्ट। क्या हो सकते हैं? या तो मार्केट सीधा ऊपर चली जाएगी इस तरीके से, आगे से ऊपर जाना होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं जाएगी, 15 मिनट का जोन है। और यदि इसे नहीं, तो इन लोगों के एसएल खा के सेलर स्ट्रॉन्ग एंटर होंगे। जैसे ही सेलर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंटर दिखेंगे, खुद से या बायर से, तो हम डाउन की ट्रेड तुरंत कर देंगे उस रिजेक्शन को देख के, क्योंकि अब मार्केट में एक्सपेक्टेशन सीधा डाउन की है। ठीक है भैया, मैंने क्या बोला? इन्होंने इसके ऊपर एक हाई क्रिएट किया इसी कैंडल में, और मैंने क्या बोला, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा, जो कि मुश्किल जाएगी, क्योंकि भाई 15 मिनट का सेलिंग जोन है, और सप्लाई जिसे बोलते हैं हम। और ये केवल और केवल इसका स्विंग, पहले तो मोमेंटम जा रहा था, मार्केट को पोज किया, इधर पोज किया, मतलब किसने? बायर सेलर ने रोका। उसके बाद सेलिंग ने सेलिंग किया, लोगों को फंसाया गया। लोगों को कैसे फंसाया गया? कि भाई यहाँ पर स्टॉप लॉस रख दो, इधर स्ट्रॉन्ग एंट्री हो चुकी है, मार्केट यहाँ तक जाएगी, बाहर हो जाएंगे। लेकिन दिस इज द लिक्विडिटी कैंडल, इधर गई है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कैसे गई है? कि भाई इनका एसएल बाहर करो, और फिर वापस नीचे हम मार्केट को लेके जाएंगे। जैसे ही एसएल बाहर हुआ, वी कैन ट्रेड डाउन साइड, सिंपल। एक तो इस तरीके से आप समझ लीजिए। दूसरा तरीका कि सिंपल मार्केट में सेलर गिरे, क्लियर, सेलर गिरे, क्योंकि हायर हाई का ट्रेंड है, तो यहां पर इस एरिये में सेलर का एक बार एंट्री हो चुकी है, बायर यहाँ ले जाने में फेल हो रहे हैं, यहाँ ऊपर ले जाने में फेल हो रहे हैं, और बायर दो बार फेल हो चुके हैं, और सेलर स्ट्रॉन्ग दो बार हम ट्राई कर चुके हैं। तो इसका मतलब नेक्स्ट कैंडल पर हम डाउन की ट्रेड करेंगे। थोड़ा सा एमओएस का ले लेंगे इसके ऊपर जाने पर, और वी कैन ट्रेड डाउन साइड। यू कैन टेक ओपनिंग पर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एमओएस ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ आप ओपनिंग पे कर देते तो बहुत दिक्कत हो जाती, बट ये एमओएस हमने यहाँ लिया, और हमारी इजीली विन हो गई, जैसा कि हमारे बात हुई थी। अब ये एक प्रेशराइज डाउन के लिए संकेत है, सीधा सीधा, कि मार्केट में बायर का वीक होना। ठीक है, स्विंग लो होता, एक एडिशनल पॉइंट जुड़ जाता। क्या? स्विंग लो होता तो एक एडिशनल पॉइंट जुड़ जाता, कि भाई यहाँ पर आप डाउन की ट्रेड कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। लेकिन स्विंग लो नहीं है, तो एक नेगेटिव पॉइंट है, तो वी कैन ट्रेड अगेन डाउन साइड। क्योंकि मार्केट का मेरे को अब लग रहा है कि नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए, फिलहाल के लिए स्मॉल टारगेट, छोटा टारगेट, क्योंकि बायर यहीं से एंटर हुए, तो इस छोटा टारगेट की बात कर रहा हूँ। ऐसा बड़ा टारगेट तो आपका फिर
ये वाला जोन माना जाएगा। क्लियर है? बड़ा टारगेट ये माना जाएगा। तो यहाँ हम नेक्स्ट पे डाउन की ट्रेड करेंगे, लेकिन फिर इसके ऊपर जाने पर ही करने वाले हैं। दिस इज द अगेन डाउन ट्रेड। क्लियर है? ऊपर गई, हमने यहाँ एक डाउन की ट्रेड प्लेस की गई। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर आप चाहे तो मैं दोबारा समझा सकता हूँ, थोड़ी देर में इसको मैं दोबारा एक रिवाइज कर दूंगा, 5 मिनट के अंदर अंदर। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ कि मार्केट में मैंने इस पर ट्रेड की है, इस पर ट्रेड की है, ठीक है, इसके पीछे के लॉजिक आपको मैं डिटेल में फिर समझा देता हूँ, बट मेरा मेन टारगेट आपका ये जोन है और एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ तक पहुंचे। तो ये छोटे मोटे जोन को टच करके मार्केट रिवर्स नहीं होगी। और सेलर ने खुद को श्रिंक तो किया है, लेकिन बायर से अब भी स्ट्रोंग और एक्सपेक्टेशन डाउन की है इधर, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेलिंग जोन है 15 मिनट का। ठीक है? तो मैं नेक्स्ट पर ऑल्सो डाउन की ट्रेड प्लेस करूंगा, जो इजीली हमारी विन हो जाएगी। दिस इज द ओपनिंग ट्रेड, नॉट अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती तो मैं खुद ही बोल देता कि नेक्स्ट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मुझे बायर्स का फेलियर दिख चुका है। अब मैं इसको आपको दोबारा से कर देता हूँ, ध्यान से समझिए। इसको सारे को मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, ड्राइंग को, और फिर समझाता हूँ। मार्केट में ये हायर हाई का ट्रेंड है, ये हायर हाई बना रही है, अप ट्रेंड है। ठीक है? सिंपल सी बात है, सेलिंग ने एंटर ली, सेलर ने एंटर ली स्ट्रॉन्ग, फिर बायर ने या खुद को वीक किया। अब ये, ठीक है, बायर ने खुद को वीक, इसके बाद इस कैंडल में सेलर को आ जाना चाहिए था, सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन नहीं आ पा रहे। बायर और ऊपर लेके जा रहे हैं, बट ऐसा क्या हुआ, जब बायर ऊपर लेके जा रहे हैं तो भाई इसे फिर ऊपर क्यों नहीं लेके गए? यहीं से सेलर क्यों एंटर हो गए? मतलब बायर का एक फेलियर इधर और एक फेलियर इधर, सेलर की स्ट्रॉन्ग एंट्री एक इधर और एक इधर। सिंपल की मार्केट में यहां जिन लोगों ने सेलिंग की है और यहां का जिसने भी एसएल रखा है इस पॉइंट के ऊपर का, उन सबका एसएल जा चुका है। और यदि वो एसएल जा चुका है, तो सिंपल सी बात है, मार्केट में हमारी भी तो एक्सपेक्टेशन क्या है? डाउन की। मैंने क्या बोला? अगर आपको हायर लो या लोअर हाई में ट्रेड करनी है, तो भाई साहब फेलियर बन होना चाहिए। ठीक है? क्या फेलियर होना चाहिए? बायर्स का 2 बार, एक बार यहाँ हो चुका है, एक बार यहाँ हो चुका है, दैट इज द कंफर्मेशन। तो मैंने बोला जैसे ही स्ट्रॉन्ग सेलर एंटर होंगे, मैं यहाँ डाउन की ट्रेड करने वाला हूँ। जैसे ही आए, मैंने एमओस से बोला कि ऊपर जाने पे करेंगे। ठीक है? तो ये हमारी विन हो गई। और जैसे ही ये हुई, तो मैं नेक्स्ट पे ही बोला कि भाई मार्केट को अब यहाँ तक तो जाना ही है। तो नेक्स्ट पे हमने फिर बोला कि मैंने क्यों, क्या बोला था कि हमें यहाँ एमओएस का लेना इसके ऊपर जाने पर, क्यों? क्योंकि स्विंग लो नहीं है, सिंपल है। और जैसी वीकनेस एंगल फिंग हुई, वी कैन ट्रेड डाउन साइड, क्योंकि मेन टारगेट हमारा ये है। मेन टारगेट क्या है हमारा? ये जोन है। अब क्या करें? ज्यादा चांस है मार्केट के रेड बनने के नेक्स्ट पे, बट हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, बिकॉज अब ध्यान से समझिएगा, मार्केट में ये वाला जो जोन है ये ब्रेक हो रहा है, तो हो सकता है इसको रीटेस्ट करे, देन यहाँ थोड़ा स्टक हो, दब नीचे आए, पर मेन जोन यही है। अब मैं यहाँ पर डाउन की नहीं सोचने वाला हूँ। हाँ, बेशक सेलर बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे, हो सकता है नीचे भी आ जाए, बट एक टारगेट हमारा ये भी है, हो सकता है इसको सपोर्ट बना के ऊपर चले जाएं। तो कुछ भी हो सकता है, ऊपर से वेट भी, तो ज़्यादा चांस है मार्केट ऊपर जाए। ठीक है? यहाँ पर सेलर ने खुद को वीकनेसेस कर लिया है। क्लियर? सेलर ने वीकनेसेस कर लिया, बहुत सारे लोग यहीं पर सेलिंग या आपकी ट्रेड करेंगे और खुद का लो भी नहीं तोड़ पा रहे, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे। हमें अगर आपकी करनी है तो इस जोन के अंदर से ही करनी है, जो मैंने नीचे ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ। ठीक है? दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक। वेट करेंगे। ओके, मार्केट इन द ऑर्डर ब्लॉक। अब मैं यहाँ पर आपकी ट्रेड प्लेस करूंगा। क्लियर है? नेक्स्ट पर, बट तो मैं यहाँ आपकी ट्रेड करता नेक्स्ट कैंडल पर, इजीली इस पर, लेकिन इसके नीचे आने पर मैं आपकी ट्रेड करता। क्लियर है? क्योंकि जोन के बीच में आप लोगों को पता है कि जोन के नीचे आने पर ही ट्रेड करेंगे। अगर प्लेसिंग देती तो हमारी या तो जीरो पे क्लोजिंग हो जाती या फिर विन हो जाती, क्योंकि आप देखेंगे मार्केट में क्या हो रहा है। एंड अब जैसी ये वीकनेसेस आई है, तो मैं यहाँ एक आपकी ट्रेड अगेन करूंगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर एक अपकी ट्रेड, जैसा कि मैंने बोला, मैं अपकी ट्रेड यहाँ करने वाला हूँ दिस ऑर्डर ब्लॉक से।
ठीक है, दिस इज द ऑल्सो अप ट्रेड। तो मैंने कौन कौन सी कैंडल पे ट्रेड करी, यहाँ ट्रेड करी है, क्यों? क्योंकि मार्केट में नीचे आने की एक्सपेक्टेशन है, सेलर्स 2 बार एंटर हो चुके हैं, बायर्स का 2 बार फेलियर हो चुका है। फिर मैंने इस पर ट्रेड करी है, ओ सॉरी इस पर, फिर इस पर। मैंने इस पर वेट किया, क्यों? मार्केट ऑन द टारगेट है, मार्केट ऑन द टारगेट है, क्लियर है? ना ही मैं आपकी ट्रेड कर सकता क्योंकि दिस इज द सप्लाई जोन, मतलब सेलर एरिया। और जैसी अगेन एंटर इसके जोन के अंदर हुई तो मैंने इस पर आपकी ट्रेड की, जो कि हमारी इजीली विन हो जाएगी, क्योंकि अगर प्लेसिंग सही लग गई लॉस हो गई, तो प्लेसिंग सही नहीं लगी तो लॉस हो जाएगी, सिंपल सा लॉजिक है। और फिर नेक्स्ट पर तो हमें जाना ही है, क्योंकि ऑलरेडी सेलर वीक हो चुके हैं, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे वाले पॉइंट पर हैं, तो यहाँ से ऊपर जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब क्या करना, वी कैन ट्रेड अगेन अपसाइड, क्लियर है? देखते हैं क्या अपसाइड जा सकते हैं। दिस इज द मिनी जोन, यस। हम नेक्स्ट पर अपकी ट्रेड करेंगे, बट क्योंकि अब मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, और एटलीस्ट दिस इज योर नेक्स्ट एरिया, और जो मेन है जोन आपका ये वाला, क्लियर है? तो मेन जोन आपका ये है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपका मेन जोन होगा, ठीक है? और दिस इज ऑल्सो ऑर्डर ब्लॉक, और एक्सपेक्टेशन हमारी ऑलरेडी है ही कि हायर हाई क्रिएट करे, करे ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड जैसे ही मार्केट में देखिए यहाँ पर सेलर ने वीकनेसेस दिखाई, सेलर के वीकनेसेस दिखाने पर ऑलरेडी बायर्स को स्ट्रांग होना था, जो कि खुद से भी हुए और इससे भी। ओबियसली हम नेक्स्ट पर अप की ट्रेड करेंगे, बट मैं थोड़ा सा नीचे आने पर ट्रेड करूंगा, ठीक है? मिडिल में, स्पेशली मिडिल में आने पर ट्रेड करूंगा, क्योंकि देखते हैं क्या पता मार्केट में कुछ गड़बड़ हो। दिस इज द ट्रेड। अगेन मैंने क्या बोला, एमओएस के साथ मैं यहाँ पर आपकी ट्रेड करने वाला हूँ, जिससे मेरे को ये पता लगता है कि भाई दिस इज द वर्क, ठीक है? ये वर्क किया, क्लियर? और जैसे कि मेरे को अब यहाँ पता लग गया है कि भाई बायर ने न्यू हाई नहीं क्रिएट किया, मतलब नॉट इंटरेस्ट है बायर। और मुझे ये भी पता लग गया कि सेलर से भी वीक हो गए हैं और खुद से भी वीक हो गए हैं। तो मैं नेक्स्ट कैंडल पर कुछ नहीं करूंगा। बहुत ज़्यादा चांस है मार्केट में, कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और हम देखते हैं नेक्स्ट कैंडल पे क्या होता है इजिली, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऊपर जाना। ओके, दैट इज द वेरी गुड कॉन्सेप्ट। एंड नेक्स्ट कैंडल में ये मेरा एक एग्जोशन का साइन है, स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग, बट कभी भी सेलर या बायर ऐसे ही नहीं आ सकते। कभी भी सेलर या बायर ऐसे नहीं आ सकते, या तो वो इससे टकरा के रेड बनाएंगे, या फिर या फिर एक छोटी सी ग्रीन देकर तब आएंगे, और ऊपर से कोई प्रेशर नहीं है, मतलब यहाँ सेलिंग है ही नहीं, ओबियसली। बट मैं क्या करूंगा, अब मेरा ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं क्या एक्शन लूंगा। क्योंकि मुझे एक तरफ तो दिख रहा है कि भाई स्ट्रॉन्ग बी की स्ट्रॉन्ग एग्जॉशन है, दूसरी तरफ मुझे टारगेट ये वाला दिख रहा, तीसरी तरफ मुझे ऊपर से कोई रिजेक्शन नहीं दिख रहा, मतलब सेलर का इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। तो अगर मार्केट पहले ऊपर चलेगी, हो सकता है टच करके रेड बन जाए। तो इसलिए अगर मार्केट पहले नीचे आती है तो मैं यहाँ पर आपके ट्रेड करूंगा, अगर अदरवाइज ऊपर जाती है पहले तो मैं अवॉइड कर दूंगा, ओपनिंग ट्रेड नहीं है। देखा, अगर ये पहले नीचे आएगी तो मैंने क्या बोला, आपकी ट्रेड कर दूंगा, और हमारी ये विन हो गई है। मुझे कैसे पता चलेगा भाई साहब, बताइए? मुझे कैसे पता चला कि मार्केट में यहाँ रेड आने की भी संभावना है? बट ऑलरेडी सेलर्स नॉट एंटर्ड स्ट्रॉन्ग, मेन टारगेट इज हेयर, ठीक है? एग्जॉशन के बाद भी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा, स्विंग हाई हमें एक डिसाइड करता है कि मार्केट ऊपर जानी चाहिए यहाँ से। और ऑलरेडी जहां मैंने बोला था कि इसको टच कर देना चाहिए वो हो चुकी है। तो मैं नेक्स्ट पर अगेन आपकी ट्रेड प्लेस करूंगा इस टारगेट तक के लिए, ठीक है? और बहुत बेहतरीन ट्रेड होगी वो। ये हमारी लॉस हुई है, ये हमारी लॉस हुई है, इजिली लॉस हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने क्या बोला कि मार्केट यहाँ से पहले ऊपर चली गई, लगभग यहाँ से टच करके नीचे आ गई, सिंपल, कोई तुराई नहीं है। इतनी सारी विनिंग में एक लॉस बनती है, और जैसे ही यहाँ लॉस हुआ अब हम वेट करेंगे। अब हम डिसाइड होने देंगे मार्केट को कि मार्केट कहाँ जाना चाहती है एटलीस्ट, ठीक है? ओके, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर हम वेट करेंगे। अब मैं थोड़ा इसे समझा देता हूँ। बायर का यहाँ एग्जॉशन हुआ, बायर के एग्जॉशन के बाद सेलर एंटर हुए, मेरे हिसाब से टारगेट ये होना चाहिए था
तो मैंने उसी एक्सपेक्टेशन से कि भाई इस टारगेट को ऊपर टच करके ये आने चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हो सकता है दोबारा से ऊपर जाए, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि लग स्ट्रॉन्ग एंटर हो चुके हैं, एग्जॉशन बायर्स का हो चुका है। ना ही मैं डाउन की ट्रेड कर सकता हूँ और ना ही मैं अप की ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि बायर का एग्जॉशन हो गया है, सेलर पावर दिखा रहे हैं, डाउन क्यों नहीं जा सकता, टारगेट्स में गैप है, ऊपर की एक्सपेक्टेशन है। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल पर क्या होता है। अगेन सेलर आ जाते हैं, ठीक है। और ये सेलर आ जाते हैं खुद को श्रिंक करते। तो ये एक बेहतरीन साइन है कि मार्केट इस जोन को टच करे। तो नेक्स्ट पर इजीली हम डाउन की ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अगर बायर को आना होगा होता तो या तो इस कैंडल में आते या इस कैंडल में आते, लेकिन बायर इज नॉट इंटरेस्टेड है, तो नेक्स्ट पर हम डाउन की ट्रेड अगेन करेंगे, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन अब इसको ब्रेक करने की होगी। बाकी देखते हैं क्या होता है। क्लियर? मैंने नेक्स्ट पर डाउन की ट्रेड करी और हमारी इजीली यहाँ विन हो गई है। क्लियर है? क्यों की है, इसके पीछे का लॉजिक आप ध्यान से समझिए, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का। मेन टारगेट ये जोन अभी फिलहाल इस वेव के लिए, पीछे का भूल जाइए, पीछे का खत्म। इस वेव के लिए मेन टारगेट जोन, मेरा एक्सपेक्टेशन अब जाने की थी। क्लियर है? अब में भी एक तो हायर हाई बनाने की थी, और उसमें भी मेरा पहला टारगेट ये होता और दूसरा टारगेट मेरा ये होता। क्लियर है? ये मेरे पहले टारगेट है, दूसरे टारगेट है। बायर एंटर हुए, इस पर ट्रेड करी, नेक्स्ट पर वेट किया, क्योंकि न्यू हाई नहीं क्रिएट कर पाए, और इसलिए मैंने इस पर भी अप की ट्रेड की। क्यों? क्योंकि एग्जॉशन हो चुका था, एमओस के साथ जाना था, बिकॉज ऑफ इसको टच करना, और कब बोला था, अगर पहले नीचे आती है तो। अगेन मैंने फिर इस पर ट्रेड करी अप के लिए, लेकिन फेल हो गए। अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि मार्केट में कभी कभी ऐसे एक दो करेक्शन आते हैं, ठीक है, और दिस इज द पार्ट ऑफ मार्केट, दिस इज द मार्केट का तरीका ऐसे चलने का, और फिर ऊपर जाती है, ठीक है, बहुत केसेस में। लेकिन अब आना होगा तो इनके पास इसी कैंडल में आना था, बस ऑप्शन था ही नहीं, कुछ ऑप्शन था ही नहीं, ठीक है। या तो इस कैंडल में बायर्स स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं या सेलर्स, और सेलर जैसे ही आए, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया अगर सेलर लगातार आ रहे हैं तो ये दिस इज द ऑल्सो एग्जॉशन, ठीक है, सच में ही एग्जॉस्ट हुए हैं। और नेक्स्ट टारगेट में गैप है, तो इस पर मैंने डाउन की ट्रेड प्लेस किया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वेट करूंगा, क्योंकि अब यहाँ बायर को बहुत अच्छा मौका मिला इस तक पहुंचने का। यहां से अगर मुझे बायर्स की स्ट्रॉन्ग एंट्री दिखती है, ठीक है, ज्यादा चांस है कि मार्केट नीचे आए, टच करे और ऊपर जाए। क्लियर है? एक कैंडल में आए या अगली में आए, वो तो ज्यादा चांस है। अब यहाँ दो केसेस हो सकते हैं। पहला कि सेलर इसको ब्रेक करने की, तोड़ने की कोशिश करेंगे अगर इन्हें नीचे आना होगा तो। बट इस बात का ध्यान रहे, मेन टारगेट सभी बाकी हैं। कभी भी मार्केट से एक्सपेक्ट ना करें कि मार्केट ऐसे सीधी चली जाएगी। मार्केट हमेशा ऐसे भी करके जा सकती है, ऐसे भी करके जा सकती है, और ऐसे करके चेंज भी कर सकती है। वो हमें कैंडल का बिहेवियर, मैं उसी के अनुसार अपने आप को बदल रहा हूँ। अगर मैं स्टक हो जाता अप के लिए तो मैं इस पर कभी ट्रेड ही नहीं करता। अगर मैं स्टक हो जाता डाउन के लिए तो मैं इस पर अप की ट्रेड नहीं करता, जो कि लॉस हो गई है। बट ये विनिंग है, ये विनिंग है, ये विनिंग है, ये विनिंग है, और इस पर ट्रेड की है, इस पर ट्रेड की है, इस पर ट्रेड की है, और एक लॉस हो गई है, तो क्या फर्क पड़ता? ठीक है, 100% कोई नहीं हो सकता। अब ज्यादा चांस यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर सेलर को नीचे लेके जाना होगा तो ब्रेक करेंगे, देन ऊपर जाएंगे, ऐसे नीचे गिर जाएंगे। क्लियर? यदि बायर को ये टारगेट को कंप्लीट करना होगा तो सेलर या तो एग्जॉशन करेंगे, दूसरा केस, उसके बाद बायर आएंगे, या फिर टच करेंगे, बायर ऊपर आ जाएंगे। क्लियर है? मतलब तीन केसेस हो सकते हैं। पहला ब्रेक सेलर के द्वारा, दूसरा सेलर यहाँ पर अब इस गैप को फिल करें और नेक्स्ट पे बायर आए, अगर ऐसा होता तो हम नेक्स्ट पे ट्रेड करेंगे आपके लिए, या तीसरा कि यहीं से टच करें और ग्रीन कैंडल दे दें। क्लियर? अब हम देखते हैं क्या होता। ग्रीन कैंडल दे दी। क्लियर है? जैसा कि हमने सोचा था। मैंने क्या बोला, अगर मार्केट में यहाँ दोबारा से एंटर बायर्स हो रहे हैं तो डज नॉट मैटर, ये वर्क करेगा। अब ये वर्क नहीं करेगा, बिकॉज इनको बायर को ऊपर, जैसे सेलर यहाँ पर एक बार कंप्लीटली ऊपर जाने की कोशिश करी, दोबारा की, बायर का दो बार फेलियर हो, वैसे ही बायर ने एक बार यहाँ ट्राई किया, सेलर ने नीचे जाने की कोशिश करी, बायर ने ट्राई किया एक बार, दूसरी बार यहाँ ट्राई कर रहे हैं, तो ये वर्क नहीं करेगा। वी कैन ट्रेड अप साइड, सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट पर हम अप ट्रेड करेंगे फॉर दिस टारगेट, इजिली विन हो जाएगी। क्लियर है? इजिली विन हो गई है। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या, ये मार्केट में ये तो सेलर जोन है,
फिर भी आपने आपकी ट्रेड सोची। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, स्टोरी मेकिंग का यही फायदा। पीछे से मैं क्या पढ़ता रहा हूँ, यहाँ से मैं इस चार्ट को, कहाँ क्या यहाँ से मैं इस चार्ट को पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, तो मुझे इस चार्ट के जो भाव है, फीलिंग, वो समझ में आने लग गया कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, क्लियर सी बात है कि मार्केट में बायर्स ने ट्राई किया, सेलर्स को इतने ट्राई करने का एग्जॉशन हुआ, सेलर ट्राई कर रहे हैं, नेक्स्ट पर ये वीकनेसेस आने के बाद या तो तोड़ते, फिर भी बायर अगर ट्राई कर रहे हैं तो मेन टारगेट को मैं मद्देनजर रखते हुए काम कर रहा हूँ। मेन टारगेट ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पर ट्रेड करूंगा क्या? अब मैं नेक्स्ट पर ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वीकनेस आ चुकी है। मेरे हिसाब से इस पे ही जाना चाहिए था तोड़ना। अब ज्यादा यहाँ क्या होंगे केसेस मेरे हिसाब से, जो मुझे जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मार्केट को ब्रेक करके इस टारगेट को टच करना चाहिए। पहला, ग्रीन आनी चाहिए। दूसरा, इसको टच करके रेड आ जानी चाहिए। अगर मार्केट को नीचे जाना, ऊपर जाना तो एग्जॉशन करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, टच करेंगे। यही मेरे ख्याल से होना चाहिए। बाकी मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। दैट इज द पॉइंट। यही तो बोला था कि मार्केट या तो ऊपर जाना चाहेगी, स्ट्रॉन्ग ग्रीन दे देगी, या फिर टच करके रेड दे देगी। सिंपल सा फंडा है। दिस इज द वे। मार्केट को समझने का इस तरीके से आप समझते हैं मार्केट को। और ऐसे ही यदि आप हमसे सेम स्टोरी मेकिंग इसी तरीके से सीखने चाहते हैं, इस तरीके से ही चार्ट को रीड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप सीरियस लर्नर है, याद रहे पहली बात, मैं उन्हीं को टाइम देता हूं अपना जो एक्चुअली में सीरियस लर्नर है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, जो एक्चुअली में सीखना चाहते हैं। तो सिंपली भाई आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहीं से यूट्यूब से सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई सबसे पहले सीखने पे इन्वेस्ट कीजिए। मैं ही नहीं कह रहा हमसे सीखिए, बिल्कुल भी मेरा मतलब नहीं है। मैं तो, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, सच बताऊं तो मैं। ठीक है, बट अगर हमसे सीखना चाहते हो तो हमसे सीख लीजिए। अदरवाइज जहां आपको समझ आता है उनसे सीख लिए, बट फर्स्ट लर्न देन अर्न। सिंपल सा लॉजिक है। आपको उतना ही मिलेगा जितना आप कैपेबल हैं। आपको उतना ही मिलने वाला है जितना आप कैपेबल है। तो अपनी कैपेबिलिटी पर फोकस कीजिए। सिंपल, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाइए। और वो बढ़ती कैसे? सिंपल है, बचपन से ही सीखते आ रहे हैं हम। यदि हम नहीं सीखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता चला जाता है, लेकिन यदि हम चीज़ों को सीखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस अप होता चला जाता है। तो फोकस ऑन लर्निंग नॉट अर्निंग, सिंपल सा लॉजिक है। जहां समझ आता है वहां सीखिए, इन्वेस्ट करके सीखिए, पर सीखिए। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। इतनी बड़ी जिंदगी नहीं है कि भाई आप ब्रोकर को पैसा देते रहेंगे। नहीं, सीखिए, देन मार्केट में उतरिए, देन हो सकता है आप प्रॉफिटेबल बन जाए। अगर आप डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, चीजों को समझते हैं, देन कुछ भी आप तब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, सीखने पे इन्वेस्ट कीजिए और कुछ नहीं है। ऐसी अगर स्टोरी मेकिंग, चार्ट में सीखने वाले हैं, सीखना चाहते हैं और एक्चुअली में सीरियस लर्नर है, तो ही कांटेक्ट करें भाई। सिंपल। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। और यदि आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप सीरियस लर्नर तो हैं। अगर वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, ठीक है, मैं इसका कंक्लूज करूंगा एंड में जाके पूरे चार्ट को। फिलहाल के लिए मैं क्या कहा था कि मैंने क्या बोला था, या तो ग्रीन बनेगी या फिर मेरे एक्सपेक्टेशन का इस टारगेट से टच करके मार्केट को नीचे गिरना चाहिए। ठीक है, अब यहां आप देखेंगे बायर के वीक हुआ ये, क्या सेम कॉन्सेप्ट नहीं है? यहां पर ऊपर लिक्विडिटी गई, मार्केट को नीचे गिरना, तो यहां भी एक लिक्विडिटी जा चुकी है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ सेलर ट्राई कर रहे हैं, बायर वीक हो चुके हैं, और अगेन सेलर स्ट्रोंग होके आ रहे हैं। तो नेक्स्ट पर बहुत ज्यादा चांस है कि रेड बने। बट मैं यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज क्यों हूँ, इस बात का थोड़ा ध्यान रहे कि मैं कंफ्यूज क्यों हूं। ऐसे नहीं, मैं एकदम तरीके से कंफ्यूज होता हूँ। ये गैप जो है ना, ये मेरे को थोड़ा सा सता रहा है। ये गैप सता रहा है मुझे। ठीक है, हो सकता है इस गैप को पूरा कर दे, देखते हैं। बट जैसे यहाँ पर मुझे सेकंड स्ट्रॉन्ग एंट्री बायर की, सेलर की दिखेगी, तो मैं ट्रेड करूंगा डाउन साइड की ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन से। अदरवाइज देखते हैं क्या होता है। सेकंड एंट्री बायर्स की दिख गई है, सॉरी सेलर की दिख गई है। मैंने क्या बोला, इस गैप को मैं सता रहा था, ज्यादा चांस थे कि मार्केट को रेड बनने के, जो कि रेड बन चुकी है। अब क्या करें? एक्सपेक्टेशन वही है, इसको ब्रेक करेगी तो मैं इसके ऊपर जाने पर ट्रेड करूंगा इजिली।
इसके ऊपर जाने पर डाउन की ट्रेड करूंगा। मैंने बोला था अगर स्ट्रॉन्ग एंट्री होगी तो मैं अगर स्ट्रॉन्ग एंट्री होगी तो मैं डाउन की ट्रेड प्लस करूंगा इसके नी ऊपर जाने पर, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है ब्रेकआउट की, इजिली विन हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द दिस इज द वे, ऐसे मार्केट को पढ़ा जाता है इजिली। मैंने बोला इसके ऊपर जाने पर मतलब इजिली विन हो जाएगी। अब क्योंकि अब भी एक्सपेक्टेशन डाउन किया है, बायर ने खुद को श्रिंक किया है, स्विंग लो क्रिएट किया है, सेलर दूसरी बार अगेन ट्राई कर रहे हैं, लिक्विडिटी ऑलरेडी खा मतलब लिक्विडिटी ऑलरेडी आ चुकी है, एक्सपेक्टेशन है इसे ब्रेक करने की। तो मैं नेक्स्ट पर भी डाउन की ट्रेड करूंगा, बट थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, तो मैं इस विक के ऊपर जाने पर करूंगा एमओएस के साथ। थोड़ा रिस्की इसलिए क्योंकि भाई एक्चुअली में मोमेंटम है, एक्चुअली में यहाँ से लेवल बायर एंटर हुए, देयर इज द विनिंग ट्रेड, अगेन विनिंग ट्रेड, टेक एमओएस, दैट इज द वेरी गुड। मैंने जहां जहां एमओएस का यूज किया वहां वहां मार्केट ने एमओएस दिया और वहां हमारी विन कराई है, ठीक है। चाहे वो ये कैंडल हो शुरुआत वाली, चाहे वो ये कैंडल हो, चाहे वो ये कैंडल हो, एंड चाहे वो ये कैंडल हो ये हो, मैंने जितनी भी कैंडल से पांचों कैंडल बोला है कि एमओएस मतलब एमओएस, ठीक है। दिस इज द वेरी गुड। अब मैं नेक्स्ट पे करूंगा वेट टूटने का, क्योंकि कुछ भी हो सकता, आना था इसी कैंडल में, नहीं आ पाए, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो चलते हैं देखते हैं क्या होता है। देखा, दिस इज द अगेन मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग एंटर हो रहे, तो मार्केट में कौन सा हायर हाई है लो बनना है, सिंपल था लॉजिक है भाई। इसलिए मैंने चार्ट को इसलिए मैंने चार्ट को ऐसा कर लिया है जो एक्चुअली में चलता है मार्केट में, ऐसा नहीं लिया जो सीधा सीधा चलता है, ताकि आप लोगों को दिखे कि भाई स्टोरी मेकिंग अगर आपको आती है, अगर आप सही से पढ़ना सीख गए, कैंडल की साइकोलॉजी को सीख गए, तो भाई आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। अब क्या करें, अब यहाँ पूरा का पूरा कंफ्यूजन है, मार्केट ऐसे आए नीचे आई ये स्टक हो रही है, यहाँ पर इसी कैंडल्स में सेलर को आना चाहिए था, हम वेट करेंगे, हो सकता है मार्केट में मेन टारगेट तक जाए ऊपर, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मार्केट जरूरी नहीं है कि ऐसे ही चले, वो ऐसे करके ऐसे भी स्टार्टिंग में बताया ऐसे भी जा सकती है, ऐसे नीचे भी गिर सकती है, या फिर ऐसे थोड़ा सा करके भी ऊपर जा सकती है, उसकी मर्जी, बट आपको समझना आना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा। अब हम वेट करेंगे क्या होगा, आई डोंट नो, बट हर चीज को नहीं समझा जा सकता, दैट इज द मतलब ये कि मार्केट यहाँ से न्यू के न्यू हाई क्रिएट कर रही है, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल के लिए, अगेन बायर स्ट्रॉन्ग एंटर आते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ऊपर जाना चाह रही है, ठीक है, ऊपर जाना चाह रही है, और मार्केट का जो मेन टारगेट है वो ये है, ठीक है, इस गैप को पूरा करना, तो हो सकता नेक्स्ट भी ग्रीन ही आ जाए, ठीक है, हो सकता, मैंने ट्रेड लेने के लिए नहीं बोला, मैंने बोला कि हो सकता नेक्स्ट भी ग्रीन आ जाए, क्लियर है यहां तक। तो आज के लिए मैं इसको इतना ही छोड़ूंगा, चार्ट को आगे का चार्ट दिखा दो, यहाँ तक मैंने रीड किया, आपको बार बार इसे देखना पड़ेगा वीडियो को, आई नो, बट मैं आपको आगे का चार्ट दिखा देता हूँ कि क्यों आ गया। मार्केट गैप पूरा कर रही है वही वाला, और मार्केट कहाँ तक पहुंची, मेन टारगेट तक अपने पहुंच गई, जैसा कि मैंने ड्रॉ किया था ये वाला कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, क्लियर है। यहाँ पर मैं छोड़ा था, उसके बाद मार्केट सीधा इस गैप को पूरा किया, फिर ऊपर गई है। अब भी मार्केट में हम देख सकते हैं कि क्या होगा। अगर मैं यहाँ से रीड करना चाहूँ तो अभी हम वेट करेंगे, बिकॉज ऑफ हो सकता है मार्केट ऊपर वाले लाइन को टच करे, और वीकनेस आ चुके, स्विंग हाई है, तो ज़्यादा चांस है मार्केट में ग्रीन कैंडल आने के नेक्स्ट, क्योंकि जो मुझे लगता है विन, क्लियर है। सेल बायर खुद को वीक कर रहे, वेट करेंगे, एंगल्स नहीं कर पा रहे, तो वेट करेंगे, अगेन स्ट्रॉन्ग इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट इसको ऊपर जाएगी, हम थोड़ा सा इसके डाउन, इसके नीचे आने पर नेक्स्ट पर अप की ट्रेड कर सकते हैं, और
एक्चुअली में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ छोटी सी रेड, अगर पहले नीचे आते हैं तो ही रेड करेंगे। पहले ऊपर गई, वेट किया, सिंपल सा फंडा है। सिंपल सिंपल सिंपल। नीचे आती हम अप की ट्रेड करते, पहले ऊपर गई है, वेट करेंगे, यही बोला गया था। एंड नेक्स्ट पर मैं डाउन की ट्रेड करूंगा इजिली, इसको विन होने से कोई नहीं रोक सकता। दैट्स ऑल। दिस इज द दिस इज द नॉलेज। सही नॉलेज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आप लोगों के सामने मैंने चार्ट को रखा, रिप्ले मोड पे लगाया। ठीक है, ऐसा नहीं किया कि भाई पीछे जाके पहले खुद पढ़ाओ कुछ भी, क्योंकि इतनी सारी कैंडल कौन याद कर सकता। ठीक है, और वो भी एक एक लॉजिक के साथ, इस बात का विशेष ध्यान रहे। दैट इज द प्योर नॉलेज। आई नो दिस इज द स्ट्रॉन्ग कैंडल, मैंने बोला नेक्स्ट को रेड बनने से कोई नहीं रोक सकता। कैसे पता मुझे? चलो एक बार आपको झलक दिखा देता हूं। सेलर, लिक्विडिटी स्वीप, सेलर, लिक्विडिटी स्वीप, सेलर, लिक्विडिटी स्वीप। कुछ आया समझ? आया? इस चीज को सीखना है। इस चीज को मैंने यहां से यहां तक देखी कितनी कैंडल्स को रीड किया। यहां से रीड करने लगे थे अब 6, 13, 20, 24, 25। 25 से 26 कैंडल को मैंने यहाँ आप लोगों के सामने रीड किया है। मैं लाइव पर भी ऐसे ही कर सकता हूँ, आपको दिखाऊंगा जिस दिन हम लाइव वीडियो लेके आने वाले हैं। ठीक है, एक कैंडल पर ट्रेड, 2, 3, यहाँ वेट किया, 4 अगर मिल जाती तो विन है, ना तो प्लेसिंग गलत लॉस हो जाती। 5, 6, 7, 8, 9, वेट किया, 10, 11, इन पर छक्को छोड़ा। यहाँ तक मैंने फिर ट्रेड नहीं किया, मैंने बोला था ये ग्रीन बननी चाहिए, ज़्यादा चांस ग्रीन बनी, बट ट्रेड के लिए नहीं बोला गया था। 12, प्लेसिंग नहीं दी, और 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये वाली मैं भूल गया, इस पर मैंने आपके लिए बोला था, लेकिन ये लॉस हो गई, कोई बात नहीं। पर 13 से 14 ट्रेड में एक लॉस हो जाना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। दैट इज द फोकस। तो ये है आपकी, जो आप चाहते थे एक्चुअली में। हमारे चैनल पर बहुत सारी कमेंट्स आई, सर मजा नहीं आ रहा नॉलेज में, वही वेट करो। ये है बीटीटी का हमारा नया कॉन्सेप्ट। दिस इज द स्ट्रॉन्ग पावर। कोई भी कैंडल इलॉजिकल मैंने ट्रेड नहीं की है, सबका लॉजिक आपको समझाया है। एक बार मैं कंक्लूड करता हूँ 5 मिनट में सबका लॉजिक। ठीक है, 5 मिनट लगेगी, सबका लॉजिक मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ, और जिससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। कॉपी पेन लेके ही बैठे, और मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, हायर हाई बना रही है, हायर हाई के बाद इस कैंडल पर थे, ये ट्राई ट्राई किया सेलर ने, क्लियर है, क्योंकि हायर लो क्रिएट हो रहा है, और ये जोन 15 मिनट का है। इसका मतलब ये हुआ सप्लाई जोन है, याद रहे सेलर जोन है। यहाँ पर मार्केट नीचे गिरी। ठीक है, अब मैंने ट्रेड करने के लिए इस पर तो नहीं बोला, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है कि मार्केट एक बार में अगर हाई लो बना रही है तो हम रिस्क नहीं ले सकते जब तक हमें फेलियर ना दिख जाए बायर्स का। यहाँ बायर का फेलियर तब दिखता अगर यहाँ सेलर स्ट्रॉन्ग आ जाती अगेन। पर बायर ने और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग, जैसे ही इसके ऊपर के जितने भी एसएल थे सब खत्म और स्ट्रॉन्ग एंट्री हुई, तो मैंने यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड करी एमओस के साथ। फिर नेक्स्ट पे फिर बोला एमओस के साथ डाउन की ट्रेड करने के लिए, क्योंकि स्विंग लो नहीं था। अगर स्विंग लो होता हम ओपनिंग पे कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट ये था, तो नेक्स्ट पे फिर बोला कि डाउन की ट्रेड जा सकते हैं। फिर मैंने वेट करने के लिए बोला, क्योंकि टारगेट्स पर मार्केट पहुंच चुकी है। यहाँ वेट किया, एक जोन ड्रॉ किया था मैंने यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके का कि भाई मार्केट जैसी ही एक क्लोजिंग, मैंने इस पर बोला कि इस पर हम डाउन की सॉरी अप की ट्रेड करेंगे एमओएस के साथ नीचे आने पर। क्लियर है? जैसी वीकनेस ही जाए मैंने नेक्स्ट पे ट्रेड करा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन अप की है। अब मैंने क्या बोला, या तो मार्केट ऐसे करके ऐसे चली जाएगी या फिर थोड़ा मजे लेगी, और यहाँ पे इनने मजे लिए थोड़े से, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर अप की ट्रेड करी। और आप ये देखना कि भाई इस चार्ट को कैसे रेड किया। अगेन एनगल्फिंग हुई, मुझे समझ आएगी मार्केट में नेक्स्ट कैंडल पर अब ग्रीन बनेगी, तो इस पर नीचे आने पर आपकी ट्रेड की गई है। पहले बोला था कि एमओस लेंगे और ट्रेड कर देंगे, क्लियर है, वो हमारी इजीली विन हो गई है। क्योंकि बायर यहाँ वीक हो गए, तो नेक्स्ट पे मैंने वेट किया। नेक्स्ट पे एग्जॉशन हुआ, मैंने बोला अगर पहले
एक जोन ड्रॉ किया हुआ था इधर, अगर पहले नीचे आ जाती है, अगर पहले नीचे आ जाती है तो मैं इस पर अप की ट्रेड करूंगा। तो मैंने इस पर अप की ट्रेड करी क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन ये वाला जोन थी। तो इस पर भी मैंने अप की ट्रेड की जो कि हमारी इजीली लॉस हो गई है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहाँ से अगर बायर को ऊपर जाना होगा तो भाई स्कैंडल में आएंगे। कभी भी मार्केट में बायर ऐसे ही बिना बात के नहीं आ सकते, ठीक है। तो बायर यहाँ पर नहीं आए तो मेरी एक्सपेक्टेशन बदल कर नीचे होगी कि क्या पता तोड़ दे, तो मैंने इस पर डाउन की ट्रेड के लिए बोला। लेकिन भाई यहाँ पे मैंने आपको तीन सिचुएशन बताई, या तो नीचे ब्रेक कर देगी, या यहाँ पर बड़ी रेड दे के एग्जॉशन करेगी, नेक्स्ट पर ट्रेड करेंगे, या फिर ग्रीन आ जाएगी। तो यहाँ ग्रीन आ गई, क्योंकि मेरा मेन टारगेट ये है कि भाई एक फेलियर बायर बायर ने यहाँ ट्राई किया, सॉरी बायर का फेलियर नहीं है, और सेलर ने बायर ने अगेन ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, सेलर का फेलियर एक हो गया और सेलर का दो फेलियर हो गए, जैसा कि यहाँ हुआ था। तो नेक्स्ट पे मैंने आपके ट्रेड बोला, फिर नेक्स्ट पे मैंने आपकी इसलिए नहीं बोला, यहाँ पर क्या बोला था कि या तो ग्रीन कैंडल आएगी या फिर टकरा के रेड आ जाएगी, क्लियर है। इस पर भी मैं ट्रेड कर सकता था, लेकिन मुझे थोड़ा कंफ्यूजन थी इस गैप की। वेट किया, जैसे ही स्ट्रॉन्ग कैंडल आई मैंने बोला नीचे ब्रेक करने की संभावना, इस पर डाउन की ट्रेड कर दी। ब्रेक करने की संभावना है, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेक हो जाएगा। अगेन मैंने बोला कि भाई बॉडी हल्की सी श्रिंक भी हुई है और एक्चुअली में एक जोन है बायर का, तो मैं इस पर डाउन की ट्रेड करूंगा, लेकिन इस विक के ऊपर जाने पर ये हमारी इजीली विन हो जाती। भाई फिर मैंने बोला कि अगर आना होता तो इसी कैंडल में सेलर्स को आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहे तो हम वेट करेंगे। वेट किया वेट किया वेट किया, इस पे बोला अब जाए, क्योंकि मार्केट में बायर लगातार ट्राई कर रहे हैं, मेन जोन ये है, मेन जोन ये है। ऊपर गई, यहाँ तक आई, यहाँ तक मैंने कोई रीड नहीं किया, जल्दी जल्दी दिखाया आप लोगों को, स्ट्रॉन्ग आई, स्ट्रॉन्ग। जैसे ही ये कैंडल वीकनेस हुई तो इस पर आपकी ट्रेड करनी थी, नेक्स्ट पे वेट किया, इस पे बोला कि आपकी करेंगे, अगर नीचे आते पहले ऊपर चलेगी, खत्म, ठीक है, छोड़ देंगे। और जैसे ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है मैंने बोला नेक्स्ट पे हम डाउन ट्रेड करेंगे, कोई नहीं रोक सकता इसको डाउन रेड बनने से, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी मेकिंग। उम्मीद करता हूँ मज़ा तो आया होगा, मुझे ही मज़ा आया तो आप लोगों को तो डेफिनेटली आया होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको भर भर के नॉलेज मिली होगी। अगर आपको नॉलेज मिली है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपको सीखने को मिला। एंड यदि आप ऐसी और वीडियो जल्दी से जल्दी चाहते हैं तो भाई इस वीडियो पर 300 लाइक कर दीजिए, आपको ऐसी एक और वीडियो मिल जाएगी, वो भी इससे भी डीप वीडियो। तो आपको केवल और केवल 300 लाइक करने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखना है डीप नॉलेज, तो आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी हम अपलोड कर देंगे इससे भी डीप सिखाकर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग 300 लाइक इस वीडियो पे 101% करेंगे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।